अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज से एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं वाशिंग पाउडर की मुतल्लिक। बात कुछ यूं है कि मैंने छोटे भाई जो हैं मेरे मोहम्मद आसिफ, उनको एक सेटअप शुरू करवा के दिया है वाशिंग पाउडर का। तो हमने वाशिंग पाउडर उनको शुरू करवा के देने का जो यानी फ़ैसला किया, वो क्यों किया, और उसके बाद जगह का इंतखाब हमने कैसे किया, रजिस्ट्रेशन के मराहिल क्या थे, मशीनरी कैसे परचेज़ की, कहाँ से की, कितने में की, पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना हमने कैसे कैसे अरेंज की, क्या क्या उनकी कीमत आई, और वन बाय वन जो है ना इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ वाशिंग पाउडर ही को ना समझिएगा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेंगी। तो कैसे करना पड़ेंगी ये इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आसिफ, मोहम्मद आसिफ जो हैं ये कतर में होते थे, वहाँ पे एसी डक्टिंग का काम करते थे। पाकिस्तान आए तो इनकी शादी तय कर दी। शादी जब तय हुई तो फैसला ये हुआ कि अब हमने इनको वापस नहीं जाने देना, यहीं पे कोई बिज़नेस ये स्टार्ट करेंगे। तो बातचीत शुरू हो गई, डिस्कशन शुरू हो गई कि क्या बिज़नेस ऐसा है जो इनको स्टार्ट करके दिया जा सकता है। तो मैं जो है फर्टिलाइज़र्स का काम कर रहा था, तो हमने एक बैठ के लिस्ट बनाई, मुतफिका लिस्ट, कि जी ये जो लिस्ट है इसमें से कारोबार हम चूज़ करेंगे। तो वो लिस्ट क्या थी? सबसे पहले तो उसमें फर्टिलाइज़र्स थी, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र्स का काम कर रहा था तो फर्टिलाइज़र्स को हमने सबसे पहले रखा। उसके बाद वालिद साहब और जो मुझसे छोटे भाई हैं मोहम्मद आबिद, वो काम कर रहे थे अपना हाइड्रोलिक का, यानी हाइड्रोलिक मशीनरी जो है उसको ठीक करते हैं। तो वालिद साहब सब इंजीनियर हैं। अच्छा, तो वो भी हमने लिस्ट में रखा कि इसको देखते हैं। उसके बाद आसिफ जो खुद काम करते थे डक्टिंग का, उसको लिस्ट में रखा। एलईडी को रखा हमने, बाटा फ्रेंचाइज, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और उसके बाद फर्टिलाइज़र फ्रेंचाइज। ये चीज़ें हमने लिस्ट में रखी कि इनमें से हम बिज़नेस चूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें से 3 बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें हम तीनों में से किसी ना किसी का एक्सपीरियंस है, और बाकी वो हैं जो यानी अच्छे चल सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स को मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि ये इसमें इन्वेस्टमेंट एक तो थोड़ी ज़्यादा चाहिए, दूसरा इसमें जो है ना काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, चीज़ें समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। वालिद साहब ने कहा इसको आप अपने साथ एडजस्ट कर लें बिज़नेस में, तो मैंने कहा नहीं, इसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए और फील्ड मुख्तलिफ होनी चाहिए सबकी। क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं, किसी फील्ड में किसी बंदे पे आ सकते हैं। तो सभी एक ही बिज़नेस में होंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें जो है काफ़ी बचत हो जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फर्टिलाइज़र्स को हमने जो है ना ड्रॉप किया। फिर हमने सोचा कि हाइड्रोलिक जो वालिद साहब बिज़नेस कर रहे हैं इसको एक्सपेंड किया जाए। तो वो काफ़ी टेक्निकल काम है, वो यानी जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए और टेक्निकलिटीज़ काफ़ी चाहिए, और उसको और बड़ा करने के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो स्टार्ट में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल के इस बिज़नेस में हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसको भी हमने ड्रॉप किया। फिर हमने आसिफ जो खुद डक्टिंग कर रहा था, तो उस बिज़नेस की तरफ आए कि डक्टिंग की जाए, तो देखा कि एसी बहुत कम लोग लगवाते हैं, और अगर लगवा भी लें तो डक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, घरों में तो बिलखसूस नहीं होती, बड़े शहरों में बड़े घरों में शायद इक्का दुक्का लोग। तो उसके बाद जो है बड़ी बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रीज़, वहाँ भी डक्टिंग जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, नंबर ऑफ़ एसीज बढ़ जाते हैं लेकिन डक्टिंग कम इस्तेमाल होती है। तो इसको भी हमने रिजेक्ट किया कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई बिज़नेस चूज़ करें, काम शुरू करने लगें, तो आप लिस्ट बना लें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या बिजनेसेस हम कर सकते हैं। स्टार्ट आपने घर से ही लेना है, अपने घर में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उन्हीं से स्टार्ट लेना है कि यार इस बिज़नेस में से हम चूज़ करें, या इसमें से करें, या इसमें से करें। जब ये सारी चीज़ें आउट हो जाएं कि नहीं ये नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए किसी भी वजह से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। दूसरे ऑप्शंस में एलईडी था। तो एलईडी को हमने ये देखा, मैंने ज़ाती तौर पे ये सोचा कि यार एलईडी जो शख्स ले लेता है अपने घर के लिए, एक मरतबा ले लेता है, तो 1 साल वारंटी में होते हैं, यानी 1 साल तक उनको दोबारा एलईडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। काम तो अच्छा है, बिजनेस तो ठीक है, प्रॉफिट भी है, लेकिन ये यानी इसकी जो वो टर्न है दोबारा सेल होने की वो बहुत लंबी है, यानी कम अज़ कम 1 साल का टाइम है। उसमें जो है ना ज़्यादातर लोग क्लेम ही करते हैं कि जी हमें ये दे दिया जाए, इसका
क्लेम दे दिया जाए कि जी ये ख़राब होगी, वारंटी में पड़ी हुई थी वगैरह वगैरह। तो इसको हमने ड्रॉप किया। फिर बात थी बाटा फ्रेंचाइज़ की। बाटा फ्रेंचाइज़ एक अच्छा बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट भी ठीक है वगैरह वगैरह सो ऑन। लेकिन उसको भी मैंने जो है ना ये समझते हुए रिजेक्ट किया कि इसकी जो सेल है या इसके जो ख़रीदार हैं वो बहुत कम है। क्योंकि एक तो ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं, जूतों की सिलेक्शन यानी काफ़ी वसी रेंज है इसकी। एक तो वो, दूसरा ये कि जूते देखें साल में लोग कितनी मरतबा ख़रीद कर लेते हैं। आप है या मैं हूँ, साल में कितनी मरतबा जूते खरीद करते हैं, एक मरतबा या दो मरतबा। उसके बाद जो है ना जूतों की यानी सेल बहुत है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत अच्छा बिजनेस है, टर्नओवर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि इसकी रीसेल थोड़े लंबे अरसे के बाद है, लिहाजा इसको भी हमने रिजेक्ट किया। पोल्ट्री फार्मिंग की बात की तो पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आसिफ का रुझान नहीं था। उसने कहा जी कि मुझे ये बिज़नेस ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है, मैं इस बिज़नेस को नहीं करना चाहूँगा। कैटल फार्म जो है, ऑलरेडी जब आसिफ कतर गया था उससे पहले कैटल फार्म था, बच्चे पाले हुए थे। तो उसमें जो है ना आसिफ ने कहा जी मैं ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसमें मैं ये समझूँ कि ग्रो जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। तो कैटल फार्म जो है ये बिल्कुल अच्छा काम है और कैलकुलेटेड काम है, इसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन ये चूंकि इसमें ग्रो स्लो है, यानी वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है, वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करता। तो मैं जो है इसको ड्रॉप करता हूँ। तो फिर बात हुई फ्रेंचाइज जो है, फर्टिलाइज़र फ्रेंचाइज। मैं चूँकि खुद लोगों को फ्रेंचाइजेस देता हूँ फर्टिलाइजर्स की, तो मैंने कहा जी कि आप फर्टिलाइज़र फ्रेंचाइज कर लें। तो आसिफ ने ये कहते हुए रिजेक्ट किया चूँकि फर्टिलाइज़र में आप ऑलरेडी ही हैं, अगर करना है तो फिर मैं आपके लेवल पे बिजनेस करूँगा, अदरवाइज मैं ये फ्रेंचाइज जो है स्मॉल यूनिट इस पर काम नहीं करूँगा। तो ले दे के बचा हमारे पास हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ये चीज़ हमने देखी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर हमने स्टार्ट किया, वॉशिंग पाउडर फर्स्ट प्रोडक्ट को लिया, तो हर घर की ज़रूरत है, रोज़ाना इस्तेमाल होता है। तो कम से कम एक हफ्ते में एक मरतबा वॉशिंग पाउडर ज़रूर खरीद किया जाता है हर घर के अंदर। फिर सिर्फ वॉशिंग पाउडर ही नहीं, वॉशिंग पाउडर के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साबन है, नहाने वाला साबन है, कपड़े धोने वाला साबन है, हैंड वाश है, फिनाइल है, नील है। तो ये यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आती हैं, और जो है ना ये बड़ी तेज़ी के साथ इनका फ्लो होता है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है इसका बिजनेस के अंदर। तो हाउस होल्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घी है, नमक है वगैरह वगैरह। लेकिन हमने यही क्यों चूज़ किया? चूँकि मैं केमिकल्स की फील्ड से रिलेटेड रहा हूँ, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो केमिकल्स की फील्ड है, तो मैंने ये सजेस्ट किया कि आप ये करना, इसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। तो बिजनेस को चूज करने के पीछे एक तो ये वजह थी। फिर हमने ये देखा, एक लिस्ट बनाई कि यार सिर्फ यही क्यों, बाकी और सारी चीज़ें भी तो हैं लेकिन यही क्यों। तो वो यही जो चीज़ें पॉइंट्स हमने लिखे वो मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करता हूँ कि पॉइंट्स हमने क्या लिखे। पहला पॉइंट ये था कि हर घर की ज़रूरत है। दूसरा ये हर रोज़ ज़रूरत है, ना सिर्फ घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, वर्कशॉप्स में इसकी ज़रूरत है वॉशिंग पाउडर्स की। उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, यानी अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी वजह से डूबने का खदशा भी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ख़त्म होने नहीं हो सकती। फिर मुतनासिब मुनाफा है, यानी ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, एक बराबर है, और इसके ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। उधार ज़्यादा नहीं है, अगर शॉप्स पे आप देते भी हैं तो उधार इस लिहाज से नहीं है कि अगर आपने दे दिया है तो इसका एक हफ्ते का यानी वो टर्न होती है कि एक हफ्ते के बाद जितना सेल हो गया उसकी आप पेमेंट उठा लें, बाकी उतना ही मटेरियल और दे दें। यानी उधार लंबा चौड़ा नहीं है, महीनों वाला या सालों वाला नहीं है, छः माह वाला नहीं है, जैसे फर्टिलाइज़र में होता है कि जी हम फसल पे पैसे देंगे, वो चीज़ें नहीं है। तो उसको देखते हुए कि यार उधार ज़्यादा नहीं है, इस बिज़नेस में इन हो जाना चाहिए। फिर इसके होल सेल जो डीलर हैं वो या एजेंसी लेने वाले लोग जो हैं वो आसानी से दस्तियाब हैं, इसमें परेशानी नहीं है, इसमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भी रॉ मटेरियल इसके आसानी से दस्तियाब हैं, हर शहर से दस्तियाब है। मशीनरी और पैकिंग मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, यानी इसमें परेशानी नहीं है। इसको बनाना आसान है, इसको पैक करना बहुत आसान है, सेल आसान है, और सेल अपने घर से ही स्टार्ट की जा सकती है, यानी इसको बेचने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पहली सेल आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो नुकसान इसमें जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, इसमें पकड़े जाने का खदशा नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, इस पे बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी चीज़ स्टैंडर्ड पे नहीं है तो आप पे जो है ना पर्चा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं वगैरह वगैरह सो ऑन। इसमें अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कोई शख्स करेगा भी तो क्या कि जी मेरे कपड़ों की सफाई ज़्यादा अच्छी नहीं हुई या मेरे कपड़ों की सफाई नहीं हुई, तो आप 10 रुपये का पैकेट है, 10 रुपये उसको दें, उसे कहें भाई आपकी बहुत मेहरबानी। तो यानी मैं कहने का मतलब ये है, ये ऐसा होता नहीं है या ऐसा करना नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी का नुकसान बहुत कम है, आपका अपना नुकसान बहुत कम है। इसमें महकमे बहुत कम इन्वॉल्व है, जैसे फर्टिलाइज़र में महकमा ज़राअत इन्वॉल्व है, वो आपका हर हफ्ते, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद किसी ना किसी प्रोडक्ट का सैंपल कर लेते हैं, और अल्लाह ना करे किसी वजह से सैंपल अनफिट आ जाए
मिसाल के तौर पे आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट 10% देना था, वो 9% आ गया, तो आप FIR हो जाएगी, पर्चा हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको केस भुगतना पड़ेगा। तो यानी ये एक लंबा प्रोसीजर है, महकमे इन्वॉल्व। इसी तरह महकमा फूड अथॉरिटी वाले जो हैं इसमें बहुत यानी इन्वॉल्वमेंट है खाने पीने वाली चीज़ों में। तो यानी ये वो काम है वाशिंग पाउडर वगैरह का, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का, इसमें ज़्यादा महकमे इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए भी मुझे जो है ना ये अच्छा लगा कि यार ये बिज़नेस ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है, ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, ज़्यादा महकमे इन्वॉल्व नहीं है। फिर क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो आपके पास पूरा पाकिस्तान मार्केट है। आप और कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें लिमिटेशंस हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स है, आपने कहा कि जी हम करना चाहते हैं पंजाब में, तो आप पंजाब से बाहर नहीं जा सकते। सिंध का आपके पास लाइसेंस है, आप सिंध से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे फर्ट ये बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी ये आपके पास पाबंदियाँ होती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, डूज और डोंट्स जो है ना, डज और डोंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे जो है ना मैंने सोचा कि यार ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान आपके पास मार्केट है, ओपन मार्केट, आप कहीं भी काम करें, गिलगित बिल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध में करें, बलूचिस्तान में करें, पंजाब में करें, कहीं भी करें, आप पे ये पाबंदियाँ बहुत कम है। तो इस बिज़नेस को सिलेक्ट करने के पीछे ये बहुत सारी छोटी छोटी वजूहत थी कि इसको सिलेक्ट किया। तो बिल आखिर फाइनली ये यानी हो गया, हमारा डिसाइड हो गया कि हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है इसके अंदर जाना है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि यार कौन सा बिजनेस किया जाए कि हमें नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा होगा, ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, प्रॉफिट हमारा ठीक होगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा, महकमे कम इन्वॉल्व होंगे, वगैरह वगैरह सो ऑन। जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो है ना यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अभी तो सिर्फ सिलेक्शन पे बात हुई है। मेरा ख्याल है 25 से 30 वीडियोस बनेंगी। तो कोई भी कारोबार करें उसकी सिलेक्शन आपने ऐसे ही करनी है कि अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, फिजिबिलिटीज़ देखनी है कि कैसे आप कर सकते हैं, उसके बाद आप बिजनेस की आगे अगला स्टेप उठाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक कि बिजनेस सिलेक्शन हमने कैसे की और क्यों की। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की, यानी कौन कौन सी चीज़ें विजिट की, मार्केट का सर्वे कैसे किया हमने, इसके लिए जगह का इंतखाब कैसे किया हमने, इसकी मशीनरी का इंतखाब कैसे किया हमने, फार्मूला कैसे सजेस्ट किया, सिलेक्ट किया हमने, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई हमने, इसको यानी लीगलाइज कैसे किया, और सारी चीज़ें वन बाय वन जो जो मैंने इस बिज़नेस के लिए छोटे भाई के साथ रहते हुए किया वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको कोई भी बिज़नेस करने में आसानी हो, आपको पता हो कि क्या, कैसे और क्यों करना है। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।